आज की कहानी हाँ जी, हाँ जी, शुरू कीजिए। आप आप निवेदन कीजिए पहला। तो वेलकम, स्वागत है राशि मैम। आज आप अपनी कहानी सुनाइए आप। जी, राम राम सबको, नमस्ते। आज एक नए श्रोता हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने आज जो कहानी चुनी है, आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी यानी ये हर एक के जीवन का आजकल का प्रॉब्लम है, और उस पर एक छोटी सी लघु कथा मेरी नहीं है, पर मुझे अच्छी लगी तो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नई शुरुआत। रात के 10 बज गए थे। बम्बई के एक आलीशान फ्लैट के बालकनी में खड़ा विजय उसके हाथ में बंधे हुए बहुत महंगे स्मार्ट वॉच पर मिल रहे इशारों को टटोल रहा था। घड़ी के स्क्रीन पर रेड लाइट में दिख रहा था स्ट्रेस लेवल हाई, कृपया दीर्घ सांस ले। पर विजय ने एक दीर्घ सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा। लाखों रुपयों का पैकेज हर महीने कमाने वाला विजय एक कॉरपोरेट ऑफिस में नौकरी कर रहा था। 5 स्टार जिम में वो मेंबर था। वजन से माप तोलकर सैलेड, प्रोटीन इत्यादि डाइट सेवन करता था, और इन सब के बावजूद उसका मन सदा अस्वस्थ बेचैन हुआ करता था। स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई। उस हालत में वो सिगार के चश्के लेकर कल ऑफिस में होने वाले प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा था। सुबह होते ही जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए वो निकल पड़ा। अंदर गेट पर ही उसके सेक्रेटरी ने उसे खबर दी, सर सर, अंदर आपका मीटिंग के लिए इंतज़ार हो रहा है। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन की सब तैयारी। शिट! सुनते ही उसके मन में गुस्से का गुब्बारा फूट गया। उसी समय एक उसके उसने अपने छाती तीव्र वेदना से उसने अपने छाती को दबाया, और झट से खिसे से रुमाल निकालकर उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। टेबल पर से पानी का गिलास उठाया और तुरंत बीपी की गोली खा ली। 40 की इस उम्र में इतनी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग गोलियां उसे हर दिन लेनी पड़ती थी। फिर उसके मन में विचार आया, इतनी सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। जब डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने भी ताकीद दे रखी थी, विजय, कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेना ज़रूरी है तुम्हें। मैं बहुत दिनों से आपके इस तनाव से, आपके स्ट्रेस से बाहर निकालने को कह रहा हूँ तुम्हें। ये हमेशा का स्ट्रेस आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर से ये सुन लेने के बाद वो बहुत गंभीरता से सोच रहा था, और फिर उसने अभी सीधे गांव जाने का प्लान बनाया, किसी को साथ लिए बिना। उसका एक मित्र उसकी अपनी करोड़ों रुपयों की नौकरी छोड़कर गांव में ही उसने बसने का निर्णय ले लिया था, और वो गांव चला गया था। उसका नाम आनंद था। विजय ने आनंद के पास उसके यहाँ जाने की सोच ली, और अब वो वहाँ निकल पड़ गया। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे, साथ में ही एक ही जगह रहते थे, पढ़ते थे। पर कुछ बरसों बाद दोनों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमां का फ़र्क पड़ गया। विजय हमेशा हाई फाई, सक्सेसफुल, मॉडर्न लाइफ जीवन में व्यस्त था, और फिर भी सदा स्ट्रेस में, टेंशन में। तो यहाँ आनंद गांव में शांत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। शहर छोड़ के उसने गांव में छोटा सा पौधों का, छोटे छोटा बाग बगीचे का काम शुरू किया था। एक छोटा सा दुकान खोलकर तरह तरह के पौधे उगाकर वो बेचने के लिए वहाँ रखकर छोटे व्यवसाय में अपना व्यस्त था, क्योंकि उसे इस मिट्टी से, इस सृष्टि से, नेचर से, पौधों से, पेड़ों से बहुत लगाव था। विजय रात होते होते हुए गांव में पहुंच गया। आनंद तब आंगन में आम चेयर पर आराम से लेटकर ऊपर
आसमान की ओर ध्यान लगाए आकाश में फैले हुए चांद तारों का नेत्र सुख ले रहा था। विजय उसके पास जा खड़ा हुआ, तब भी आनंद का ध्यान उसके पास नहीं गया। विजय ने हल्के से आवाज़ दी, हे आनंद, मैं आ गया हूँ। आनंद गड़बड़ी से उठा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विजय उसके सामने खड़ा है। उसे आलिंगन देते हुए आश्चर्य से आनंद ने उसको गले लगाया और कहा, अरे तू यहाँ कैसे आया? विजय भी उसके प्यार भरे स्पर्श से बहुत खुश हुआ। चल चल, हाथ पैर धो ले, तेरी भाभी की रसोई गर्मा गर्म तैयार हो रही। अरे पहले फ़ोन पर थोड़ा तो इत्तला कर देता ना, तेरे लिए तेरे पसंद की कोई मीठी डिश बना देती वो। अब रहने दे, चल, जो बना है ना उससे ही मुंह मीठा कर ले। फिर दोनों दोस्त खाना खाने बैठ गए। विजय ने आनंद की थाली में देखते हुए कहा, आनंद, तुम इतना घी इतना चावल खाते हो? अरे इसमें कितने कैलोरीज है मालूम है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तेरा, पता है तुझे? तुझे तंदुरुस्ती से जीना है कि नहीं? आनंद हंस के कह रहा था, विजय, अरे इस तरह अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए मापतौल से विचार रखना एक सजा है। मैं खाने में सब चीज़ों का आनंद लेता हूँ, स्ट्रेस नहीं। और एक्सरसाइज पूछो तो देखनी है मेरी जिम। ये देख, ये सामने जो पूरा गार्डन फैला हुआ है ना, जहाँ से तू अभी आया, दिन भर मैं उसमें चल फिर कर अलग अलग किस्म के पौधे लगाता हूँ, उसकी खुशामद करता हूँ। दिन भर यहाँ से वहाँ से बहुत चलना फिरना अपने आप ही हो जाता है। दिन भर उठना बैठना चलना फिरना, ये सब नेचुरल व्यायाम हो जाता है मेरा। ये तो मेरी स्वाभाविक हलचल है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते मुझे। रात में खाना खाकर विजय और आनंद आंगन में ही खाट डालकर आराम कर रहे थे। विजय अब भी अस्वस्थ था और आनंद उसके चेहरे पर तो आज विजय के आने का जो दुगुना आनंद हो गया था, वो कोई पूछो ही मत। वो तो एकदम स्वस्थ चित्त था। विजय ने बात छेड़ी, वो आनंद, कभी कभी ना सुबह उठकर ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। उस कॉरपोरेट जगत में मुंह पर एक अलग व्यक्तित्व का मास्क पहनकर रोज अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है रे। पर क्या करूं, इतनी बड़ी स्टेटस, इतनी बड़ी तनख्वाह, कैसे छोड़ दूं ये सब? अब इतनी मेहनत करूंगा तब जाके 60 साल के बाद की आयु को अच्छी तरह से बिता पाऊंगा ना, आराम से जीऊंगा। आनंद फिर उठकर शांत स्वर से विजय के कंधे पर हाथ रखकर बोला, विजय, मुझे ये बता कि ये बड़ी बड़ी फिगर, ये स्टेटस वाली नौकरी तेरी सांस बढ़ा रही है या कम कर रही है? हमेशा वो डाइट फूड खाते हो, कैलोरीज गिनते हो, महंगी वाली जिम में जाना, स्मार्ट वॉच पर अपनी स्ट्रेस लेवल देखना, हार्ट बीट गिनना। अरे इसी में तेरी एनर्जी, तेरा दिन व्यस्त है। हम ये सोचते हैं कि रिटायर्ड होने के पश्चात अच्छे दिन व्यतीत करेंगे, जिएंगे, मज़ा करेंगे, पर ये मानसिक स्ट्रेस तनाव देकर तुम अपने आप को रोज़ थोड़ा थोड़ा मार रहे हो। तो जब 60 में रिटायर्ड हो जाएगा ना, तब तेरा ये शरीर तेरा पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा। हर तरह से, इस तरह से हाथों में तेरे करोड़ों रुपए होते हुए भी कुछ फायदा नहीं होगा। पर आनंद, इस प्रकार मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ, ऐसा तेरा कहना है? ए माय डियर फ्रेंड, तुझे याद है अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ये किताब हमने दोनों ने पढ़ी थी ना, और उसमें मास्टर योर माइंड एंड एम्ब्रेस द प्रेजेंट, ये दो संकल्पनाएं तुझे बहुत बड़ी भाई थी। और मुझे याद है इस विषय पर तो बड़ा लेक्चर भी दिया था तुम हम सब दोस्तों को। पर दोस्त, वो सब तू अपने आप में नहीं समा पाया, तू सब भूल गया। तुझे ऐसे नहीं लगता कि
तू अंदर से कुछ अलग किस्म का और बाहर से कुछ अलग ही दिख रहा है, दिखा रहा है तुझे। हाँ, तुझे तुझे ये नौकरी अच्छी न लगने पर भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा है अपने आप को। हाँ, एक मिनट। भूलकर इस जाल में, तनाव में खींचे जा रहे हो और ये तनाव, ये स्ट्रेस तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। तेरी समझ में आ रहा है कुछ जो मैं कह रहा हूँ? खैर, रहने दे ये बातें। अब रात बहुत हो चुकी है, तू शांत होकर सो जा। कल बहुत समय है, हम कल बातें करते हैं। सुबह उठकर मेरे बगीचे में ले जाऊंगा। विजय का मन थोड़ा शांत हुआ। फिर भी विचार मन में आ ही रहा था। इतना सब तोल माप से कर रहा हूँ, खाना पीना, जिम, फिर भी कमबख्त ये बीपी, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इतने स्ट्रेस में रहता हूँ और यहाँ ये आनंद इतना शांत, इतना तृप्त जीवन में जी रहा है। दूसरे दिन सुबह उठकर दोनों मित्र आनंद का बगीचा देखने निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक 80+ साल के उम्र के बुजुर्ग हाथ में पुस्तक लिए जल्दबाजी में जा रहे थे। आनंद ने उन्हें पुकारा और कहा, निकल पड़े हो काका? आजकल कितने छात्र हैं? अरे फिलहाल तो 30 है और दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है। वाह, बहुत खूब काका। काका, ये मेरा मित्र है विजय, मुंबई से आया है, इनसे मिलो। बहुत बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में बहुत बड़े पोजीशन पर काम कर रहा है, बहुत होशियार है। अपना बगीचा दिखाने ले जा रहा हूँ। आप जाइए काका, आप जाइए, आपको आपके छात्र राह देखते होंगे। विजय, ये हमारे किशन काका आज भी 80 साल के आयु में बच्चों को पढ़ाते हैं और वो भी मुफ्त में। नमस्ते काका, विजय ने कहा। आप तो इस उम्र में शांति से घर पर बैठकर आराम करना चाहिए काका, विजय ने कहा। आप थकते नहीं है सब करके? अरे काहे की थकान, ये तो मेरा टॉनिक है। बच्चों को मेरा पढ़ाना भाता है और यहाँ थकान तब महसूस होती है जब आदमी को लगे कि उसके हाथ में अभी कुछ नहीं है काम, सब कुछ खत्म हुआ। पर ये बच्चों को मेरी ज़रूरत है अभी। इस कारण इस विचार से मैं हर दिन और अधिक उत्साह से जी रहा हूँ। मेरे जीवन में ये कारण बना हुआ है मेरे जीवन जीने का। मेरी मदद किसी को बहुमूल्य है, ये संभावना ही मुझे रोज बिस्तर से उठते उठते ताज़ा कर देती है, प्रभावित कर देती है, काका ने कहा। और किशन काका चल पड़े जल्दी जल्दी। देखा विजय, तुमने, काका जी के पास जीवन अच्छी तरह से जीने का एक स्पष्ट उद्देश्य है, जिसे जापानीज लोग इकिगाई कहते हैं ना, वैसे। तुम रोज 50 लोग, 100 कर्मचारियों को संभालते हो, पर तू जब भी उन्हें आवाज़ देता है तब उनमें से कोई एक भी तुरंत तेरी मदद करने आ सकता है। मीडिया पे तेरे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, पर अपनी मन की बात तू किसी से कह सकता है? तेरा अपना कहने वाला कोई है? इसीलिए ये अकेलापन आदमी को अंदर से कुरेदता है। तेरे पास करोड़ों रुपए हैं, पर तेरी सुबह उत्साह से भरी नहीं होती। तेरे पास कोई कारण भी नहीं है। ऐसा कोई कारण? इस प्रश्न का उत्तर विजय नहीं दे सका। वो विचार में डूब गया। मैं सिर्फ पैसों से सुख के सभी साधन खरीदते चला गया, पर वो सुख पाना मेरे नसीब में नहीं। वो सुख कैसा पाए वो भी मैं भूल गया। सुबह से गांव और बगीचे के चक्कर काटकर घूम फिर कर विजय को बड़ी जोर से भूख लगी।
आज आनंद के घर दोपहर के खाने में बहुत ही बढ़िया खाना लगा हुआ था और वो अब खाते खाते विजय बार बार मोबाइल पर कैलोरीज का हिसाब और नंबर देख रहा था। आनंद उसका यह बार बार मोबाइल में देखना नोटिस कर रहा था। विजय, पहले वो मोबाइल को हटा दे अपने नज़र के सामने से, उसने विजय से कहा। स्क्रीन पर बार बार देख रहे हो, खाने का आनंद ही नहीं उठा रहे हो। अरे पर मेरा वजन बढ़ जाएगा ना, ऐसे सारी बढ़िया चीज़ें खाता खाता रहूं तो, विजय ने कहा। ठीक है विजय, ना अपने सेहत की चिंता बेवजह करना एक फैशन तथा सबसे बड़ी सजा भी हो रखी है। तू क्या खा रहा है उसके बजाय किस मनस्थिति में तू वो ग्रहण कर रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तू सैलेड तेरे डाइट के मुताबिक खाते समय टेंशन में भी रहता है ना, पर मैं ये देख, मेरे थाली में परोसी हुई सूखी रोटी भी भगवान के आभार मानकर खा लेता हूँ। थाली में परोसे सादा से सादा अन्न का आस्वाद में आनंद से लेना जिससे हो रहा है ना, वो कभी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और जानलेवा बीमारियों का शिकार सहज रीति से नहीं बनता, समझे। इस निसर्ग ने हमें ये शरीर दिया है, उसके निसर्ग के नियम, वो तो उस निसर्ग के नियम से ही चलता है, पता है तुझे, तेरी इस घड़ी के नंबरों से नहीं। सच कह रहा है आनंद तू, विजय ने कहा। मैं इतना सारा ख्याल रख रहा हूँ मेरी सेहत का, फिर भी मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट मेरे बीमारियों का नंबर बता देती है। क्या करूँ आनंद? क्या करूँ आनंद? विजय देख, तू चाहे कितना ही ख्याल रख अपनी सेहत का, रादर ऐसे सब कैलोरीज का नाप तौल करके खाना वगैरह, फिर भी ये बीमारी सिर्फ मन से जुड़ी है, ये तू मत भूल। तो अपने मन को झूठ का सहारा लेकर फंसा रहा है, खुद से ही झूठ बोलकर तू जी रहा है। तुझे तेरी कॉरपोरेट नौकरी में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वहाँ का पॉलिटिक्स उससे तू तंग आ चुका है, फिर भी इतनी बड़ी तनख्वाह जो तुझे मिल रही है उसके कारण दिल पर पत्थर रखकर मन के विरुद्ध तू काम कर रहा है ना। तू भविष्य के बड़े सपनों को सजाकर आज इस हालत में जीकर अपना बलि चढ़ा रहा है। विजय देखता ही रह गया आनंद की इस सब बातों और हक्का बक्का होकर ये सब बातें सुनता रहा। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। फ़ोन उसने बाजू में रख दिया। उसका मन थोड़ा शांत हुआ, मानो उसकी खून से बहती हुई जख्म पर कोई दवाई की हल्के से मलहम पट्टी कर रहा हो। शांत मन से वो खाना खाता रहा। तीसरे दिन विजय ने वापस लौटने की तैयारी शुरू की, पर इन 3 दिनों में उसमें एक बहुत बड़ा बदल आ गया था। उसने उसका स्मार्ट वॉच बैग में बंद कर रखा था। निकलने का समय जैसे आया, विजय ने आनंद को बड़े कस के आलिंगन देते हुए कहा, आनंद, मुंबई में मेरा करोड़ों रुपए का फ्लैट है, पर तू सच में अमीर है रे, और सच में सुखी है। मैं आज के बाद भविष्य में जीना छोड़ दूंगा और खुद को सच में सत्य परिस्थिति से मिलजुल कर प्रामाणिकता से जीना सीखूंगा। आनंद ने विजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विजय, अब भी समय है आयुष्य को बदलने के लिए, बाद में देखेंगे, ऐसे कहकर ये टलना नहीं। रिटायर होने के बाद ये सब जीऊँगा, ये सब करूँगा, ये विचार निकाल दे मन से और आज से ही नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर। खुद को जो भाता है, जो अपने लगते हैं, अपना मन, मित्र परिवार, अपना स्नेह, आप सब लोगों जैसे खुद से प्रामाणिकता से पेश आ और सबसे इम्पोर्टेंट ये टेंशन, स्ट्रेस, इन सब को दूर हटा दे। ज़्यादा उम्र बढ़ाने का जीने का रहस्य महंगी जिम्नेशियम या डाइट के फंडे के झमेले में आकर जूझना नहीं, बल्कि खुद को सत्यता का एहसास दिलाकर वर्तमान स्थिति में पेश आकर सगे वाले मित्र परिवार से बढ़ने से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री जीने में ये याद रख। विजय ने भी हंसकर उसे गले लगाया। विजय गाड़ी में बैठ गया। पीछे मुड़कर देखा, आनंद वही खड़ा था और एक छोटा सा बालक सामने से आ रहा था। उसे झुककर उसकी वो पापी ले रहा था।
उसका वो उस बालक से पेश आना साबित कर रहा था कि वो एक एक पल, एक एक क्षण कितना आनंद से जी रहा है। विजय ने गाड़ी शुरू कर दी। आज उसके छाती में आती हुई हमेशा की दर्द की कल गायब हो गई थी। मन हल्का हल्का हो गया था और इस आनंद की स्थिति में उसे दूसरे पुराने दोस्त की याद आई। उसने फ़ोन लगाया। एक नए उभरते तनाव से मुक्त स्ट्रेस फ्री आयुष्य की शुरुआत हो गई थी। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर कहानी। आज के समय की कहानी है, बहुत अच्छी Very कहानी है। nice. What a narration, और, ma'am. What a narration. थैंक Out, यू। outstanding. और I am सुनाई भी really बहुत अच्छा तरीके से। विदाउट प्रिपरेशन, नरेशन विदाउट प्रिपरेशन, इसलिए बीच बीच में अटकती थी। that's why it was बहुत सुंदर, that's why it was so spontaneous, you know. It was very nice. I थैंक यू। really बहुत liked सुंदर, थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू। आप लोगों के समझ में आई ना? it. Not to understand. Generally, हम सब के साथ ऐसे ही होता है. We people are taking, you know, almost all the stresses for everything. एंड होता कुछ भी नहीं है, बस समझ का फेर होता है। अगर थोड़ी सी समझ, अगर आई एम सॉरी अरुणा, मैं बिना किसी उसके ही बोलने लग पड़ी, बट आई नहीं, कुडंट अच्छा हेल्प है। इट। बोलो, सबको बोलना ही है। भाई, सबको बोलना ही है, बोल। कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत करिए, अच्छी कंटिन्यू बात करिए। है, अगर इससे भी कोई समझ जाए तो और क्या चाहिए। बट समटाइम्स यू रियली कांट हेल्प इट, यू नो। स्ट्रेस लेवल ऐसे होता है कि वो ऐसे ट्रिगर करता है कि छोटी सी बात होती है, ओहो। अब जैसे मेरा बिल्ली है, पंजाब गवर्नमेंट ने बिजली दफ्तर में हड़ताल कर रखी है, हाँ, और बिल आ गया 10,000 रुपया, और मैं स्ट्रेस ले रही हूँ। भी मैंने तो इतनी बिजली जलाई नहीं, 654 यूनिट बिजली का उन्होंने डबल लगा के बिल भेज दिया एवरेज में। मैंने पहले तो स्ट्रेस लिया, यार इतना बिल कहाँ से दूंगी, कैसे दूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी। वो हड़ताल खुल गई है, 1 महीना मैंने बिल नहीं दिया, हड़ताल खुल गई है, अब बिल आ जाएगा, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ इस छोटी सी घटना से कि समटाइम्स वी रियली कांट हेल्प इट। स्ट्रेस ना अपने आप ही आके दिमाग पे हावी हो जाता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हमको उसको इतना मैंने अपने मन पे लगा लिया कि बिजली का बिल ही आया है ना, कसम सिर खाया, आया तो आया, अब देखेंगे जैसे देना होगा दे देंगे। सो इट्स लाइक दैट। उसने बहुत अच्छा किया जो उसको इतनी ही जल्दी समझ में आ गया। समझ में आ गया। और दोस्त देखो ना कितना ज्यादा जेन्युइन है, ऐसे और है। कितना ज्यादा मतलब वो उसको प्यार भी करता है, और एक ट्रू फ्रेंडशिप का जो एक जज्बा होता है वो है उसके अंदर। उसके अंदर है। और ये भी शुक्र मनाओ कि उसको समझ आ गया, दे समझ में गाइस आया। हाँ, अंडरस्टूड। उसको समझ आया। नहीं तो और उसको ही यही क्रिटिसाइज करके चला जाता, अगर उसका एटीट्यूड इतना होता। लोग ऐसे भी होते हैं, वो अपने आप होते को हैं। हमेशा सही ही बोलते हैं। वो बोलते हैं तू पागल है, पिंड में रह के ये सब क्या कर रहा है तू, कान कान। लेकिन उसने समझ ली उससे। तो ये गुड सेंस प्रिवेल्स ना। या, और दोस्त ही समझ सकता है, दोस्त, बाकी कोई नहीं। अरे वो अपना जीता है ऐसे, दे जस्ट केयरलेसली उसको ये करते हैं। दोस्त, एक दोस्त ऐसे होते हैं जो आपसे बड़े जेलस होते हैं, हाँ, देख वो के ना, दोस्त नहीं होते। खुश तो होते हैं लेकिन जेलस होते हैं। वो जेलस असल में होते हैं। दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ दोस्ती का दम भरते हैं। और बस। कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते दैट दे लव यू, बट स्टिल दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू। तो दो भी दोस्त वैसे मिल जाए ना, और हा हा करने वाले ना मिले, तब भी आप समझो आपकी आखिरत संवर गई। या, व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आरती जी, सॉरी आरती जी, राशि मैम, हमने भी समय से ही अपने आप को हटा लिया, क्योंकि मैं सब शादी हुई तो मैं इम्फाल गई शादी होके। इम्फाल इज मणिपुर, मणिपुर मीन्स असम के भी बाद में बॉर्डर, बर्मा बॉर्डर। वहाँ मैं हाँ, 2.5 साल रही हूँ। वहाँ मैं 2.5 साल रही हूँ। तो फिर बेटी हो गई तो फिर मैंने कहा यहाँ मेरे बच्चे का भविष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ तो टेररिस्ट रहता है, कभी भी कर्फ्यू लग जाता है, कभी फायरिंग शुरू हो जाती है, हाँ, क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, कभी बम ब्लास्ट हो गया। मैंने कहा मैं बच्चे को यहाँ क्या दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने बीए पढ़ाई की है, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरा बच्चा ऐसे माहौल में पढ़े तो ठीक नहीं है ना। तो मैंने इनको बोला मैं यहाँ नहीं रह सकती। हमारा अच्छा खासा बिजनेस था, हम सारा बीचों छोड़ के फिर हम राजस्थान आने की सोच रहे थे, लेकिन राजस्थान नहीं आए,
हम बेंगलोर आ गए, हमको बेंगलोर में अपॉर्चुनिटी मिली, हम बेंगलोर आ गए। तो मैंने कहा ठीक है, बेंगलोर में पढ़ाई तो कम से कम बच्चों की अच्छी हो जाएगी, अपने को आगे फ्यूचर भी देखना पड़ता है ना, खाली हम अपना नहीं देख सकते। बेंगलोर में सब अच्छा था लेकिन जो विजय जो बोला ना कि उसके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसके वो बीपी वगैरह एंड शुगर वगैरह सब हो गया, तो वही शायद मेरे को वहाँ पे हुआ, मेरे को वहाँ पे अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई, वीजिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई, और बढ़ते बढ़ते 15 साल में इतनी ज़्यादा हो गई कि डॉक्टर ने बोला आप यहाँ रहोगे तो आपको ये तो चलता रहेगा, यहाँ पर और बढ़ जाएगा। फिर मैंने कहा मैं यहाँ अब नहीं रह सकती, क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग होती थी कि उसकी वजह से मुझे अदर प्रॉब्लम चालू हो गए। मीन्स मैं बोलती मैं कि 40 की ईयर्स में 60 के जैसे फील करने लग गई हूँ। मेरे बोन्स में दर्द होने लग गया था, बोन्स एक एक बोन्स दुखने लगी थी। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती भैया, इतनी इस उम्र में इतना बीमार है कि कौन रहेगा। तो फिर हमें डिसीजन लिया राजस्थान आने का, क्योंकि राजस्थान जब मैं तो शुरू से राजस्थान रही हूँ, और राजस्थान का जो वेदर है वो ड्राई वेदर है, तो यहाँ मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ यहाँ आने के बाद यू डोंट बिलीव, मैं जो टैबलेट्स और इनहेलर वहाँ से लेके आई थी, उनकी मैंने एक दिन भी यूज़ नहीं किया। यहाँ आने के बाद वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, मेरे को उनको फेंकना ही पड़ा। और आज 15 ईयर्स हो गए, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। तो हवा समय से रहते ही अपने आप को हमने वहाँ से मैंने निकाल लिया अपने आप को, तो मैं ठीक हूँ। तो और ये कॉर्पोरेट लाइफ तो अब तो हो गई है, तो क्या करें, उलझ जाते हैं हम ना वहाँ पे, एक्चुअल में ना उलझ सब जाते जगह। हैं। और ये फैशन हो गया है, फैशन हो गया है। मेरी कैलोरीज, मेरी दिन के स्ट्रेस लेवल, और मैं कितना चलता हूँ, कितना वॉक, ये वो लगा के सब देखते हैं। कॉन्शियस ज़्यादा हो गए ना, हम हेल्थ को लेके Nonsense। कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं एक्चुअल में। हाँ, इतना सुबह कॉन्शियस नहीं जितने है कि कॉन्शियस सुबह हुए मस्त खाओ, उतने ही मस्त मोटापा भी पियो, बढ़ मस्त रहा है। जियो। एक मिनट सुषमा जी, डाइट बाकी फूड आपको खाते टर्न लूंगी मैं, आपका तो बोलिएगा आप, सबको सबको चांस देंगे बोलने का ना। तो मस्त रहो, मस्त खाओ, मस्त जियो तो ये कहती हूँ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना छोड़ दो, तो ये कहती हूँ वो सीधा ही। चलिए अभी हम पहले वेंकटेश सर का सुनेंगे। सर आप बताइए, सर आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट। हाँ, जैसे आप लोग ने बताया कि करंट लाइफस्टाइल में जो समस्या है, उस समस्या को एक कहानी का रूप में बता के राजश्री जी अच्छा नरेशन किए हैं। हाँ, मैंने सुना इसका ऐसा रिलेटेड इंसिडेंट से अपना फैमिली में ही। तो वो लड़का वापस कॉर्पोरेट लाइफ में आके कुछ सुधारा क्या, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। उसने गया गांव में, अपना फ्रेंड को मिला, फ्रेंड का लाइफस्टाइल देख के समझा, फ्रेंड ने जो समझाया, टेक द लाइफ इजी, इतना स्ट्रेस मत लो। हाँ, तो वापस आके वो कुछ एक्शन किया क्या, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये मैं अभी करेंटली मेरा हमारा लड़की, शी इज पासिंग थ्रू दिस डेज। हाँ, तो उसने 2 हफ्ता का छुट्टी लेके एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कंसल्ट करके, व्हाई व्हाई आई एम माय माय माइंड एंड बॉडी इज गेटिंग सो मच स्ट्रेस्ड। या तो यहाँ पर तो ये फॉरेन कंट्रीज में हाइप ज्यादा है, हर चीज को एकदम बड़ा चढ़ा के, मतलब ऐसा क्रिएट कर देते, एक भय पैदा कर देते हैं, अरे यार कुछ हो गया है। तो साइकोलॉजिस्ट बोला यू टेक 2 वीक्स ऑफ, व्हेन यू टेक ऑफ आप आओ, आने से हम ट्रीटमेंट देंगे। तो हम लोग घर में थे, बच्चे को देखने आए यहाँ। तो हम लोग घर में थे तो पूछे है, हम ओवर हियर करते हैं ना, क्या किसी से बात करते हैं, तो हम लोग पूछे क्या हुआ बेटा। नहीं, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, ऑफिस वाले कह रहे हैं कि यू आर टू मच स्ट्रेस्ड के स्मॉल ऑफ। तो मैं सोचा कि वो लोग एडवाइस दिया है कि साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। मैं बोला स्ट्रेस क्या है, सांसारिक जीवन में स्ट्रेस होता ही है। हाँ, एंड यू आर ऑल्सो एक वर्किंग पर्सन है, तो वर्क में भी स्ट्रेस होता है, फैमिली भी स्ट्रेस होता है। तुमको किसका स्ट्रेस है, फैमिली का ना वर्क का? नहीं, फैमिली का तो कुछ नहीं है, वर्क का स्ट्रेस है। सो वर्क का स्ट्रेस अगर है, उसको कैसे रिलीव करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वे। इट इज नॉट दैट यू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो अगर एडवाइस किया है कि 2 हफ्ता छुट्टी लो, तो अभी सेकंड वीक चल रहा है उसका। आज आज ही सुबह उससे बात हुआ, बेटा तुम्हारा स्ट्रेस कैसा है? अब अभी अच्छा फील कर रहा हूँ डैडी, देखता हूँ मंडे से मैं ज्वाइन करूँ क्या। मैं बोला मंडे से ज्वाइन करने से फिर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में तुमको स्ट्रेस आएगा, फिर तभी क्या करोगे, फिर से 15 दिन लोगे क्या? इसका सोल्यूशन है कंट्रोल योर डाइट, डू सम वर्क टू रिलीव
Yes. रिलीज द बॉडी स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस। अच्छा गाना गाओ, शी इज अ वेरी गुड सिंगर। गाना गाओ, संगीत प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं तो कुछ अच्छा अच्छा पढ़ो। पढ़ा। डोंट लिसन, अच्छा पढ़ो, तो फिर तुमको स्ट्रेस रिलीव। क्योंकि पढ़ना, कोई किताब पढ़ना, वो भी अच्छा किताब पढ़ना, इतना रिलीव कर देता है स्ट्रेस। मोबाइल देख के, रील्स देखने से हम लोग को जो प्रॉब्लम से, हम दूसरों का प्रॉब्लम से देख के हम लोग का अंदर का तनाव बढ़ा रहे हैं। हम्म। तो वॉट एवर एडवाइस हम लोग को देना है, हम लोग दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि पालन कर रही है। आज पूछा तो बोल रही थी कि हाँ थोड़ा कम अच्छा। हुआ है। अभी रही बात, अब मेरा भी जीवन में, अभी मैं 73 का हूँ, मेरा भी जीवन में बहुत से स्ट्रेस लेवल्स आए थे। मेरा एक कैरेक्टर है, एक शायद भगवान का दिया हुआ ये वर है। मैं पिछला जो हो गया उसके बारे में सोचता नहीं, अरे उधर पैसा चला गया, इधर मेरा कैसा हो गया, वो मुझे धोखा दे दिया। मेरा एक फंडा है, जो गया गया, आगे से नहीं जाने का है। तो उसमें सतर्क रहता हूँ। और जब हम पास्ट भूल जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट ठीक हो जाता है। प्रेजेंट ठीक है तो फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, ये मेरा बिलीफ है, मैं इसी को पालन करता हूँ। एंड आई होप फ्रॉम द स्टोरी यू हैव गिवन, मैंने जैसे शुरू में बताया था, हम लोग को सुनने से एक प्रेरणा मिलता है किसी को। हाँ। तो आपने कहा था कि अलग अलग पर्सन का अलग अलग थियरी रहता है। सही है, क्योंकि सभी का आलोचना अलग है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी ऐसा एक प्रेरणा मिला है। तो मैं भी एक कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में। अरे थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस इंसाइट। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, जब भी आपको सुनाना हो तब आप आप बोलिए। बताइए। आइए कमलेश जी। शाम की नमस्कार। आवाज कमलेश जी हंसिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, सभी को राम राम। भाई आज कहाँ गई जयश्री? हाँ, राजश्री दिख रही है। मस्त कहानी थी, मस्त और उपयोगी भी। उपयोगी। हाँ, क्योंकि कहानी जो है कुछ इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा लगता है। और आपकी कहानी का सार यही था, सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करते। हम जो मर्जी हो जाए इग्नोर करते रहते हैं। और एक जो आपने कल्चर बताया कोऑपरेट का, यही कल्चर है। आपको खांसी की बीमारी होगी, 40 टेस्ट होंगे, 50 गोलियां मिलेंगी और आप खिंचते चले जाओगे एक उसकी रबड़ की तरह। ते उस सबसे बड़ा उसका दोस्त बहुत अच्छा था, जिसने उसको अच्छी तरह गाइड किया और उसको सच्चाई बता दी कि कम कहाँ गड़बड़ हो। आपकी कहानी बहुत उपयोगी थी, बहुत। थैंक यू वेरी मच। और नरेशन सबसे अच्छा, जब हंसने की बात थी तो आपने हंस हंस के दिखाया, जब सीरियस होने की बात थी तो आपने सीरियस होके बताया। वेरी गुड नरेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजश्री। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू कमलेश जी। शोभा जी आप अनम्यूट करेंगे? आपका मैं हाँ ना मैं बाद में बताऊंगी, मैं लंच कर रही हूँ। हाँ। ठीक है। ओके। पूनम जी। हाँ जी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल प्रेजेंट सिनारियो से अ, मिलती जुलती थी, रेलेवेंट थी अकॉर्डिंग टू टुडेज टाइम्स। और सब कुछ जानते हुए अनजान तो आजकल सब बने ही हुए हैं। स्ट्रेस, ये जो एप्पल वॉच ने क्रिएट किया हुआ है ना, कितने स्टेप्स, कितना हार्ट बीट, कितना ये कितना वो देख के स्ट्रेस होने लग जाता है। होने लगता है। छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी घड़ी में कुछ दिक्कत आ गई, उसमें ना नॉर्मली मैं बैठी हुई थी तो मेरी पल्स दिखा रहा था 66, 67, 66 टू 70 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। क्या ठीक है, उठ के 2 कदम बाथरूम तक गई, पल्स पहुंच गई 90। वो देखते ही मेरी तो होश उड़ गए, मैंने कहा ये ऐसा क्या हो गया। ठीक है। मतलब 4 कदम चलने में 90 पहुंच गई पल्स, ऐसा तो नहीं, मुझे फील भी नहीं हो रहा कुछ भी। मतलब तनाव है ना, आप किसी भी चीज से ले लो, किसी भी चीज से ले लो आप तनाव।
टेक इट इजी, टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड, बी विद योर टाइम, बी विद व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक फिर सोच अगली जब होती है ना दिमाग में कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, घर जाके खाना बनाना है, जो वर्किंग वुमेन का सिनेरियो है बेसिकली। पहले ऑफिस का काम करना है। सूर्या सर ने बताया कि उनकी डॉटर डॉटर कह रही है कि स्ट्रेस हो रहा है। दैट इज बिकॉज द एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर एंड स्ट्रेस सोच ऑफ द पास्ट इवेंट्स creates that gap, creates the stress। होता सभी को है, पार नहीं पा सकते उससे, लेकिन वही जो कहते हैं ना, थोड़ा सा अपना रूटीन दिनचर्या ये सब पे अपना ध्यान रहे तो फिर ये नहीं आता पास में। कल्टिवेट अ हॉबी विच इज द बेस्ट थिंग टू डू। ये भी जरूरी है। that's the only हॉबी को साथ में रखने से काफी way out. आदमी रिलैक्स होता है। सही That's बात the है। वो only रिलैक्स हो जाता है। अरे कुछ नहीं करो, 2 गाने सुन लो तो माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता बस है। हाँ, बस करेक्ट करेक्ट। तो रील्स का वो इतना मन लगा प्रभाव है, इतना प्रभाव है रील्स का आज के उस पे कि सोच नहीं सकते। आप एक चीज देखोगे, आपका भर जाएगा आपका पोस्ट उन्हीं चीजों से। हाँ दैट इज हाउ इट इज क्रिएटेड, दैट इज हाउ द स्ट्रेस इज क्रिएटेड। full yeah that creates stress और वो ही आप करते हैं सब लोग एक आप एक नजर ऐसी पढ़ लोगे ना किसी आर्टिकल की कि बुजुर्ग लोग घर में स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग ऐसा कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों के मन में इतना तनाव आ रहा है, आपको रोज मतलब 100 पोस्ट आपको वैसी आ जाएंगी। वो भी आ और जो जाएंगे नहीं सारी। भी डिप्रेस हो रहा होएगा ना, वो डिप्रेस हो तो वो आ जाएगा। जाएगा उसमें। यस यस, वो भी आ जाएगा। ये तो होता है, उसको ये भी ये चल रहा है फीलिंग अभी। आने लग जाएगी, उसको भी ये फीलिंग आने लग जाएगी कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रख रहे। नहीं रख रहे हैं हाँ उसको भी ये फीलिंग आनी शुरू हो, एक और अच्छे भले आज इंसान के मन में भी वो नेगेटिविटी का बीज बोया जाएगा। हम्म, होता है, आता That ही is है। the impact. That is the impact this social media is having on your lives. तो उसका टाइम लिमिट करना तो बनता ही है, और अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं उसी में रह के करें ना तो अच्छा रहेगा। और ये उसके दोस्त ने सिंप्लिसिटी से इतने प्यार से समझा दिया उसको। कितना कोई कर पाता है जब अपने वापस माहौल में पहुंचता है ना। टेस्ट तो एक्चुअल टेस्ट तो तभी होता है। हम तो हर कोर्स के बाद ये बताते हैं लोगों को ना कि ये 4 दिन ठीक है, आपने बहुत अच्छे लगा लिए, आपका बहुत अच्छा कर गया, आपके मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें, बाहर जाओगे ना तब आपका असली टेस्ट होगा। जब दुनिया सही है। कहेगी, जब गुस्सा आएगा तो दुनिया कहेगी अरे तुम तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके आए हो, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। हाँ असली टेस्ट तो तुम्हारा तब होगा, होगा तब जब तुम्हारा मन तनाव में ना आए, तब जब तुम्हारा मन बिल्कुल खुश रह पाए, तब जब किसी की तीर सह पाओ, तब हम मानेंगे कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया कर था लिया। कोर्स किया। और ये तो होता है, जो होता है उसका फिर नाम लेके बोलते ही हैं लोग बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विच इज लाइक, बट वही बात है ना, जब तक वहां गांव में रह रहा था, उसके पास था, सब कुछ अच्छा चल रहा था तो बात रिलेट भी कर पा रहा था। वापस जब अपने सीन में हाँ पहुंचेगा, सूर्या सर ने बड़ा अच्छा बताया कि राइट स्टोरी ब्रिलियंट थी, नरेशन ब्रिलियंट थी, द वे इट शुड बी डन इट वाज, मतलब एक एक चीज बड़े अच्छे से आपने पिन पॉइंट करके बड़े सलीके से रिले कर दिया। बहुत वही अच्छा, स्टोरी थी थैंक कि यू। समझ में आना हाँ, समझ में आया एग्जैक्टली। और ये करंट सिचुएशन है ना, करंट प्रॉब्लम है जो भी चल रहे हैं ना, ये करंट प्रॉब्लम हर घर है, में है। बढ़ रहा हर है घर घर में में, है। हर बच्चे के एक साथ में हर है, घर हर में इंसान के साथ हो रहा है अभी। करंट सिचुएशन अभी है ना। जो हाँ, दौड़ रहा है इस घोड़ दौड़। अब कौन जी, कहेगा? अभी सुषमा जी। सुषमा अग्रवाल जी, सुषमा अग्रवाल से पहले फिर जवाहर सर, शोभा जी, जो भी मुझे है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना कहानी के बारे में। तो देखो, एक से एक कहानियां होती है अच्छी। इन्होंने बहुत अच्छी बताई। और आपका पूछ रही थी मैं, आप इम्फाल में रहे हो, तो मैंने कहा आप इतनी दूर कैसे पहुंचे। तो वो अरुणा जी, क्या? इम्फाल में कैसे पहुंचे इतनी दूर आप? जॉब थी क्या भाई साहब की? वो बाद में बात करेंगे, आप वो कहानी की बात कीजिए अभी। अच्छा।
नहीं उसके बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ठीक है, ओके। मेरा पोता चलिए क्या है ठीक ना अभी है। मणिपाल, तो इसलिए पूछ रही थी ताकि अच्छा इम्फाल अच्छा, उधर ही है। वो बाद में, हाँ मणिपाल इम्फाल में ही मुझे पता है। वो अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो शोभा जी खाना खा के, तो जवाहर सर आपने तो, आप आए तो लास्ट में थे, पर आपने सबकी सुनी बात तो शायद कुछ समझ में आया होगा आपको। बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, वी आर ऑलरेडी इन द मिड्स ऑफ दैट सुनामी। ये जो सुनामी चल रही है, मीडिया की जो हैम्परिंग हो रही है, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हम लोग जाते हैं बड़ी बड़ी होटलों में, पार्टियों में जाते हैं जहाँ पे बुफे लगा पड़ा है, हमें मालूम है हमें क्या खाना है, और उसमें से जो चीज़ हमारे को भाती है और जो हमें मतलब हेल्थ के अनुरूप है वो ही लेनी है। बाकी तो हमें पूरी नॉइज़ को इग्नोर करना है। हमारे गुरुजी भी जो हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी यही बोलते हैं, इतना इतना क्लटर भरा हुआ है, पहले तो अंदर का क्लटर निकालना बाकी है, नया हम कैसे ले सकते हैं अंदर। तो जैसे घोड़ा अपनी दिशा निर्धारित करके ब्लिंकर्स लगा लेता है एंड ही डजंट लुक लेफ्ट और राइट एंड स्ट्रेट अवे गो इन, अपने राह पकड़ के चलता है, हमें वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी तो बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से जो इसका आघात हो रहा है सब सब जगह से, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, और जितना आपको खाली आप बटन दबाते हो, खाली खोलते हो, तो आपको सब, उनको पता नहीं गूगल को क्या मालूम पड़ जाता है भाई इसके दिमाग में चल रहा है, सब वही मैसेजेस भेजता आ जाते हैं। है कि नहीं। तो आपने हाँ खाली एक जी। बार किसी टॉपिक के ऊपर आपने कुछ अपना लॉगिन किया होगा, तो देखिए आपको सब वैसे रील्स आएगी और सब वैसे फॉलो पाएंगे। तो हम लोग यस। सोचते हैं गूगल इतना सियाना कैसे हो गया। हम्म। नहीं, अभी एक वो रील आई कि ना, अभी तो ना मेरे हस्बैंड से पहले तो मेरे फोन को पता लग जाती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वही। तो थोड़ा वी आर जस्ट गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एंड वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट एंड कॉशियस आल्सो। भाई जैसे बोलते हैं ना पोल्यूशन होता है, तो हम लोग मास्क लगा लेते हैं और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाते हैं, तो जहाँ पे हमें चांसेस है भाई कुछ भाई स्प्रेड हो सकता है वायरस वगैरह। ये वायरस ही है ना एक तरह से। तो जैसे कोविड का वायरस फैल गया था, ये हम लोग को ये सोशल मीडिया का वायरस सबको निकल रहा है आस्ते आस्ते। आज बच्चों की हालत देखो क्या हो गया है, स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा है उनका, इतना एक्सप्लोजन है, OT2 का एक्सप्लोजन है, सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन है, ये तो सब चीजें तो है ना, वो इससे बचा तो नहीं जा सकता है। आदमी का जीवन अभाव और प्रभाव में ही रह गया है अब। जी हाँ। कभी किसी से प्रभावित होते हैं तो अपने मन में अभाव की प्रवृत्ति आनी शुरू हो जाती है कि ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, मैं कंपटीशन, वैसा भी नहीं कर सकता। और कंपटीशन देख के खाली, कंपटीशन, बस वही तो। कंपटीशन, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। उसके हाँ, इतने परसेंटेज बच्चों पर भी वो स्ट्रेस डालते हैं, इतने ज्यादा परसेंटेज, ये भी वो एक हो रखा है, बहुत ही चलिए। कठिन है इसमें से। अभी शोभा शोभा जी जी आई से। हैं, शोभा जी आई हैं अभी। यस यस। शोभा जी क्या कहना चाहती हैं? पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि योर नरेशन वाज एक्सीलेंट। हम्म। अरे खुश हो जाओ, आप तो ऐसे वो बोल रहे हो जैसे पहले कोई बात नहीं है। ठीक है, सबने बोल दिया, आई एम हैप्पी। कोई रिएक्शन नहीं आया ना, थैंक यू, थैंक यू, कोई थैंक यू। रिएक्शन नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि नहीं बस हाँ नहीं। ये तो चल रहा है। थैंक यू। हाँ, आजकल स्ट्रेस तो इवन बच्चों तक को होता है, आजकल की हाँ। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है। लेकिन जैसे अभी आप सब लोगों ने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया में आप जो देखो वही आपके पास बार बार आता है, बात। तो सेम थिंग गोज विद द थॉट्स ऑल्सो। हमारे दिमाग में जो थॉट चलते हैं, जैसा हमारा ऑरा होता है, हम उसी तरह के पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह की सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बना के रखेंगे, और अगर ये नहीं कि आप हर समय पॉजिटिव, तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन अगर कहाँ नेगेटिव थॉट आ रहा है और आपको उसके अवेयर है आप कि हाँ भाई ये ऐसा है, नहीं होना चाहिए, आप तुरंत उसको दूसरे थॉट से ओवर हटा। पावर कर सकते हैं, ओवर पावर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। क्या वो आपके थॉट्स में है, क्या वो आपके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं। और दूसरा, जैसे सूर्या सर ने कहा कि बुक्स पढ़ो अच्छी, मैं कहती हूँ आप मेडिटेशन करो, अपने आप के साथ समय बिताओ। जितना आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करेंगे
उतना आपको अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। जो आपकी स्टोरी में बताया वो भी बहुत अच्छा था, उसके फ्रेंड ने जो उसको गाइड किया और उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया, तो दैट वाज आल्सो गुड। अब मैं कहती हूँ, हाँ, तो मेन थिंग जो है वो आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, स्ट्रेस आएगा, जरूर आएगा, हर कोई किसी के पास आता है, लेकिन हाउ टू डील विद दैट वो आपको पता होना चाहिए। और हाँ तभी आप जान पाएंगे जब आप अपने पॉजिटिविटी को ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ, मैं इस पर कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहना ही ज़्यादा है, और उसके लिए कुछ किसी चीज़ को अपना लेना, यानी कोई आर्ट, रीडिंग हो, कुछ पेंटिंग हो, गाना हो, इंस्ट्रूमेंट हो या मेडिटेशन हो, इस एक चीज़ को अपने आप में ढाल दिया ना, आपकी बहुत सारी चीज़ों का आप उससे सामना कर सकते हैं। प्रेजेंट कोविड में अकेले रह के सब लोग पूछते थे, कोविड हुआ भी हमको और हम अकेले, वो मेरी बेटियां डर गई उधर, मम्मी क्या करेगी, यहाँ से वहां से वीडियो कॉल, ये डॉक्टर का। अरे क्यों तुम लोग डर रहे हो, कोविड क्या है, खांसी आ रही है, सब डरावना माहौल था, पर उसमें अगर तुम भी हार गए, तुम भी अपने को ये कर दिया तो क्या कहे। मैंने कहा मेरी हारमोनियम है, मेरा गाना है, कितने सारे ओल्ड सॉन्ग को लिए और मैंने उसको गाते रही, बजाते रही, करती रही, उसमें सब भूल गई। मुझे समझा भी नहीं कि मैं अकेली हूँ, सबने बायकॉट कर दिया, बिल्डिंग वाले भी कोई नहीं, बाहर से लेते, बाहर लगा के। कितना दुख होता है अपने आप पे जब बीतती है। अरे अपने को सब लोग यू आर अलूफ फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि दैट वाज द सिचुएशन कि किसी डरते भी थे तो क्या करना, पर अपने आप में अगर कुछ है तो आप उसका सामना कर सकते, इसीलिए किस चीज़ को अपनाना ज़रूर। अभी ये मेरी बेटी इतनी स्ट्रेस, यहाँ पहले सीखती थी गिटार, इधर ही पड़ी है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ मैं जब जाऊंगी तो तेरी गिटार लेके आऊंगी, तो तुझे जब टेंशन में गिटार निकाल के बजा, उसमें जाएगा टाइम तो यू विल फॉरगेट योर स्ट्रेस। ये इज द ओनली रेमेडी फॉर ऑल दिस स्ट्रेस। अपने आप को भी ये रखना सीखना चाहिए और आना चाहिए। आजकल के ऐसे कह मुझे नहीं होता है, मेरे से नहीं होता, मैं कैसे करूँ, ये करके नहीं चलेगा। दूसरों से सीख के, जैसे वो दोस्त ने अपने दोस्त को देखा कि वो कितने आराम से, वो भी मेरे साथ में पड़ा हुआ, मेरे साथ थी, हम सफर है, और वो इतनी अच्छी तरह, और मैं यहाँ इतना करोड़ों के फ्लैट में आलीशान। ये सब अपने आप में जानना भी जरूरी है, अपने आप को समझना चाहिए कि ये कुछ हमने लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, ये चीज भी तभी आती है ना जब अंदर से कंटेंटमेंट हो। हाँ, कंटेंटमेंट जब नहीं होती तो फिर इंसान इधर उधर भागता रहता है, भटकता है। हाँ, कंटेंटमेंट का होना बहुत जरूरी है। कंटेंटमेंट होना ही है, पर थोड़े यंग, मैं हाँ, कहता हूँ हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। अभी जैसे पूनम जी ने कहा, भाई मन जब तक तृप्त नहीं होगा, बाहर के जितने मतलब जो कुछ भी आपको असर भी नहीं करेगा, तब तक कैसे मेडिटेशन कर पाएगा, उसका ध्यान कैसे लगेगा। तो वो कंटेंटमेंट होना। हाँ, तो कम से कम, क्योंकि भले आप कितना भी कोशिश करोगे, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस वो तो जैसे दरिया की लहरों की तरह थपे मार रहा है ना एकदम, वो तो आपको छोड़ नहीं रहा है। आप भले आंखें बंद करके बंद कमरे में बैठ जाओ। सर, जैसे अपन कोशिश करते हैं ना, धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, प्रैक्टिस से आना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूटी रखो, नहीं अभी मेरे से होता नहीं, ऐसे करके छोड़ना नहीं होने दो, आपका मस्तिष्क भटकने दो, लेकिन कैसे भी करके समवेयर सम टाइम इट विल कम टू यू। इसका और आता है, मिलेगा कि नहीं आता है, आता है, बाद में जरूर होता है। एक्सपीरियंस से कहती हूँ इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। नहीं, एक खाली रिजल्ट ये आपने बहुत अच्छा बताया भाई, आपकी जो हॉबी हो, अगर आपको गाने में रुचि है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में रुचि है, उसमें आप तल्लीन हो जाते हो, तो उसमें आपको टाइम की मालूमात नहीं पड़ती है। वो एक सही बात है भाई, उस हिसाब से इंसान का मन थोड़ा टाइम जाता है, टाइम पास हो जाता है, टाइम निकल गया, मस्तिष्क थोड़ा सा अपने को उसमें से बाहर आने को स्पेस मिलती है, उससे भी हम लोग थोड़ा सा हट जाते हैं जो स्ट्रेस है।
नहीं, बहुत म्यूजिक तो अच्छी, बहुत बोलते हैं, बढ़िया म्यूजिक कहानी। थेरेपी तो है ही है ना, जो समझे ना, उसका म्यूजिक तो असर है थेरेपी ही तो है। है। अभी म्यूजिक थेरेपी कितनी अच्छा, है, सब सब अलग अलग सुनो रागों का सुनो अलग सुनो, अलग। म्यूजिक तो एक बहुत बड़ी थेरेपी है, सही बात एक है। एक चीज किसी ने एक चीज को एक्नॉलेज करना और बहुत ज्यादा बनता है कि हॉबी करने से क्या होता है, सोच सेटिस्फेक्शन, के बता। सेटिस्फेक्शन मिलता है जो हमको पसंद है वो। सेटिस्फैक्शन। हाँ। हाँ। और आनंद क्या जो होता मिलता है, है ना, वो हॉबी से जो आनंद मिलता है ना, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति आनंद कहाँ की होती है, अनुभूति होती है, उससे सब ये हो जाता है। कहाँ 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 होती है, फ्यूचर मन में को, होती है क्या, नहीं मन को। फ्यूचर में होती है क्या आनंद की अनुभूति, मन में। नहीं होती। मन में कब, हाँ समय, जी, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। प्रेजेंट मोमेंट में, हम्म। when your mind is totally engaged in what you are doing, अबे या, है ना, then राइट। you are in the present moment, and यस, that present moment is the key to happiness, to key to the blissful feeling, be key to the आनंद, है हाँ, ना। आनंद की अनुभूति फ्यूचर में तो होगी नहीं, नहीं होगी, ना ही नहीं आनंद की अनुभूति आप फास्ट से रिलेट कर सकते हो। होगी। तो प्रेजेंट, जो चीज आपके मन को खुशी देती है, दैट इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में। नॉट इन द हॉबी। हॉबी इज बिल्कुल जस्ट सही अ बात है, सोर्स टू गेट यू इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो खाना खाने में हॉबी म्यूजिक इज है। अ सोर्स। नहीं, हाँ। पूज, it's a tool, right? You are right. यस, But that आनंद only takes you away from your stress, and जो आनंद जो होता है, तब मैं थोड़ी देर के लिए ना क्यों हो वो भूल जाती हूँ। हाँ ये वही तो। जो वो फ्यूचर के लिए मत रखो, उस मोमेंट के लिए अगर आपको और उसमें आज, कंटिन्यूटी रखेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। कंटिन्यूटी इज द मेन थिंग। आज यस, किया मैंने, कल किया नहीं, ऐसे नहीं। कंटेंटमेंट एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। नहीं, पर यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आप लोग को। भाई आनंद और परमानंद में क्या फर्क है। जो आनंद जो है, आपने अभी आनंद ले लिया, वो हम थोड़ी देर परमानंद के में बाद भी नहीं 4 घंटे जाएंगे, के बाद फिर परमानंद वो बहुत आनंद दूर चला की गया। बात है। वो हम परमानंद में नहीं जाएंगे अभी, वो बहुत ऊपर की बात हो गई। परमानंद अपने आप में सोचो। अच्छा, एवरीवन शुड थिंक इन आनंद परमानंद। में रहिए एक आप तो हम बस। अभी एक आनंद बात गुलाब लेंगे। जामुन खा हाँ, लिया, अभी एक मजा आ मिनट गया सूर्य, एकदम हाँ से खाने एक मिनट, सूर्य सर कुछ कहना मैं चाहते हैं, एक सूर्य बात सर बोलना बोलिए। चाहता हूँ। हाँ, अ, अभी आप लोग का सबका सुना। डिस्कशन मैं सुना है। मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं पास्ट के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ही सोचता नहीं। अभी का आज का दिन, ये माहौल 1 2 4 दिन तक जो है उसी कुछ तो दूरी में सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने बहुत कुछ सोचा, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने देखा कि ज्यादा परसेंटेज नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा, अगर जो होता नहीं है उसके बारे में क्यों सोच के मेरा दिमाग खराब करूं। तो मैंने सोचा बंद कर दिया। सो टेक इट एज इट कम्स, उसी फॉर्मूला में मैं चलता हूँ। आज का दिन में भी वैसे ही है। हाँ, तो कुछ मिला ज्यादा आनंद नहीं हो जाता हूँ, कुछ खो गया ज्यादा दुखी नहीं होता हूँ। बस सीमित में रहता हूँ, बस इसी में आनंद है। वेंकट जी That's all. बोल वेंकट जी बोलते हैं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, फिर हाँ, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या जवाहर बात जी, है। आपकी बात का जवाब, आनंद और परमानंद की आप बात कर रहे थे। जी हाँ। परमानंद कोई ऐसा नहीं है जो पहाड़ पे और मानसरोवर पे मिलेगा। वो आनंद में ही परमानंद है। वाह। अगर आनंद कम मिल अगेन, गया कम तो अगेन। परमानंद मिल गया। आनंद ही नहीं तो आरती जी परमानंद थोड़ा इसको वाला कहाँ इलेबोरेट से करिए, आएगा। थोड़ा इलेबोरेट करिए जरा। वो इसलिए कि जब आप आनंदित होते हो, ब्लिस में होते हो, वही परमानंद है। परमानंद वो नहीं है कि वो शिव जी मिल जाएंगे, वो गौतम बुद्ध बन जाओगे और वो इनलाइटनमेंट हो जाएगी। नहीं, जब आप आनंद में होते हो, यू आर इनलाइटन डीप फ्रॉम योर हार्ट, दैट इज कॉल्ड इनलाइटनमेंट। मेरे हिसाब से वही है। जब आप खुश हो, जब आप आनंद में हो,
everything revolves around your Anand only. I don't believe in anything else. That's it. आज की गुरु माँ आरती रॉय। वाह, क्या मौके पे छक्का मारा शोभा जी ने। वेरी नाइस। चलिए, जय बहुत गुरु बढ़िया। माँ, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। पाजी मैं सोई सोई उठ गई हूँ गुरु माँ को देखने के लिए। हाय, देख लो, अच्छे से देख लो गुरु माँ को। गुरु माँ की महात्मा। बोलते हैं ना, हमारे में बोलते हैं ना, दर्शन दीजिए खोल के बाद। जिस दिन दर्शन हो जाए ना, हमारे दिल के कबाट सब खुल जाते हैं, फिर आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ना आरती जी? बहुत हाँ? अच्छे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच राशि मैम। तो अगले हफ्ते भी आपके राशि मैम रहेगा ओके, स्टोरी का थैंक सेशन, यू, तो आप एक बार प्यार थैंक करके यू, रखिएगा। थैंक यू। बाय बाय इनका भी नाम एवरीबॉडी। लिख लो। हाँ जी।